स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय सामाजिक के 2016 से 22 तक, यानी 2016 से 22 तक के जो पेपर हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें कराएंगे, जिससे एक साथ आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, और सभी हम पेपर से कराएंगे, यानी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है, ये सभी पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे एक साथ आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएं और जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वही बहुविकल्पी प्रश्न उन्हीं पेपरों से हम कराएंगे। ये 2016 का पेपर है, इसी प्रकार 2017 का पेपर है। ठीक है, ये सभी पेपर हम आपको इनसे बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे इस वीडियो में। देखते हैं, पहला प्रश्न है, ये 2016 का पेपर है। कितने का? 2016 सामाजिक का पेपर है। समझते हैं। अजंताओं में गुफाओं की संख्या है, तो अजंताओं में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। ठीक है, कहीं कहीं 31 यदि बहुविकल्पी में दिया है तो 31 लगाएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या है? 30, यानी अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। बिंदुसार की मृत्यु के समय बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो अशोक के पिता थे बिंदुसार। ठीक है, ये भी प्रश्न आएगा। तो ये उज्जैन कहाँ थे? कहाँ के वायसराय थे अशोक? उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले भारत आया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, हर्षचरित के रचयिता हैं वाणभट्ट। कौन है? वाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1991 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये पेपर हमें किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं, हो सकता है यहाँ पर किसी ने काले पेन से ये कर दिया हो। ठीक है, ये बना दिया हो, लेकिन 1991 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न 7 है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और हम आपको बता दें, ये प्रश्न आपके सभी रिपीट होंगे। इन्हीं में से जो 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 12 से 13 प्रश्न आपके जो आज की वीडियो है वहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न सभी रिपीट होंगे, आगे जो भी पेपर आएंगे 18, 19, 20, 22 उनमें ये प्रश्न रिपीट होंगे। भूजल स्रोत है तो वर्षा का जल, तालाब का जल, वर्षा जल, तालाब, नदी, ये तीनों ही होते हैं भूजल स्रोत। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11, मकर संक्रांति के समय
सूर्य सीधा चमकता है? तो ये मकर रेखा पर। किस पर? मकर रेखा पर। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है तो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर से। ठीक है। 13, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आपका जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो हटा दिया गया है। तो यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर है 14, ये तत्व यानी नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन किसने कहा था? MC सीतलवाड़ ने। किसने कहा था? सीतलवाड़ ने, MC सीतलवाड़ ने। नेक्स्ट है आपका, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो ये थे इंग्लैंड के। किसके थे? इंग्लैंड के। ठीक है। तो ये प्रश्न ये पेपर था आपका 2016 का। तो इसके हमने 15 बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2017 का पेपर। 2017 का पेपर देखते हैं, इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 25-26 यानी 1025-26 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, या फिर इसे कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का संस्थापक या गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कब बना? 1266 ईस्वी में। कब बना? 1266 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में प्रश्न नंबर 5, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध हुआ, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? जिसको पता हुआ करे, बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनके आंसर वो कमेंट में लिख दें। ठीक है। तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565। और एक बात हम बता दें, जो सीरीज बहुत से छात्र पढ़ते हैं उनमें बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है। तो कमेंट में ये ना लिखें कि ये प्रश्न गलत है या वो प्रश्न गलत है। हाँ, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि यदि इसमें कोई आपको लगता है कि सर ने ये बहुविकल्पी प्रश्न गलत करा दिया है तो आप कमेंट में लिखें। इससे क्या होगा कि हम उसे पिनअप कर देंगे या कमेंट में बता देंगे कि ये प्रश्न गलत हमने करा दिया है, इसे सही कर लें, तो और भी छात्र सही कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो NCERT किताब से आप देख के तब कंफर्म करेंगे, तब हमें कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि सीरीज से देखकर और बोल देंगे, सीरीज में गलत भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? किसको? राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 6 प्रांत में। कितने प्रांत में? 6 प्रांत में। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल नहीं है। ठीक है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार चपटा है। ठीक है। कैसा है? चपटा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा है। बहुत से छात्र इसमें लगाएंगे गोल, क्योंकि सर ये आपके मॉडल में दिया है, लेकिन पृथ्वी का एक्चुअल में आकार गोल नहीं है, चपटा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है।
तो ये है आपकी मानसून हवाएं। क्या है? मानसून हवाएं। संविधान लागू किया गया, ये कब लागू किया गया? 1950। कब लागू किया गया? 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है आपका, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। गुप्त वंश का प्रारंभ वर्ष है, तो ये है 319, सॉरी गुप्त संवद है, गुप्त संवद का प्रारंभ वर्ष है, गुप्त संवद का प्रारंभ वर्ष है तो 319। 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर हैं, कहाँ पर हैं? देवगढ़ में। कहाँ पर हैं? देवगढ़ में। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ये 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि आपको लगता है कि ये प्रश्न सर ने गलत कराया है, तो पहले आप एनसीईआरटी की बुक से देखें और कमेंट में लिखें, जिससे क्या होगा कि और भी छात्रों को उस पर हम लिख देंगे नीचे कि ये प्रश्न गलत है या सही है, तो और भी छात्रों को फ़ायदा होगा। हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेपर है 2018 का पेपर है। 16-17 दो पेपर करा दिए हमने, नेक्स्ट पेपर है 2018 का। 18 का समझते हैं। सम्राट अशोक के पिता, ये हमने 2016 में ही बताया था कि सम्राट अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। बाघ की गुफाएं हैं, तो ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक, जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसके लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। गुप्त काल की भाषा थी, गुप्त काल की जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत। ठीक है, गुप्त काल की भाषा संस्कृत। नेक्स्ट है आपके, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी जो दरगाह स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? महाबलीपुरम। सल्तनत काल में प्रांत को, किसको? प्रांत को कहते थे इक्ता। भूकंप नापने की इकाई रिएक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? संगमरमर है, संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है। क्या है? रूपांतरित शैल है। समुद्र के ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थल मंडल, क्योंकि समुद्र में तो जल है और उसके ऊपर उठे हुए भूभाग को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रेड किया गया है? आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड से लिया गया है, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है कौन सी अर्थव्यवस्था में? ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेपर है 2019 का पेपर है, 2019 का सामाजिक का पेपर है 2019 का। देखते हैं पहला, गुप्त संवत का प्रारंभ किया। गुप्त संवत
प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो 319 में, अभी प्रश्न आया था 319 में। लेकिन गुप्त संवत का प्रारंभ किया किसने था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी घोषणा की थी? धर्मघोष की। किसकी घोषणा की थी? धर्मघोष की। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? यानी ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें कौन सी गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्रा है? तो ये है दीनार। क्या है? दीनार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न दोहराया गया है। ठीक है, पहले भी पूछा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, यह है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो यह है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को समझते हैं। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। यानी कृष्ण देवराज के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे ये, 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट है मानसूनी पवन कहलाती हैं। मानसूनी पवनें कौन सी कहलाती हैं? मौसम के अनुसार जो पवनें होती हैं वही मानसूनी पवनें। मौसमी पवन। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा, जो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये शीत क्या कहलाएगा? शीत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शीत, यानी शीत कटिबंध पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12। प्रश्न नंबर 12। एक बार 11 पढ़ लेते हैं। 62.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध क्या होता है? शीत कटिबंध। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में सूचियां हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो पूंजी का बाजार बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या करना है? प्रमुख कार्य है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर है आपका 2020 का पेपर। 2020 का पेपर देखते हैं, इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? कमेंट में लिखें। 1191 ईस्वी में। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, ये सभी रिपीट हो रहे हैं। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये 4 दिए हैं, इनमें से बताना है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? स्ट्रैम्बोली। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? साख मुद्रा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 25-26 में, ठीक है। ये 2016 में भी शायद प्रश्न पूछा गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कमेंट में लिखें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो हमने बताया था आपको नाइट्रोजन। किसका है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका। प्रश्न नंबर 12 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? इन 4 में से कौन है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्ज़ाइट है यानी ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये ले गया था दौलताबाद। अश्व अक्षांश से संबंधित है, तो ये है 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय धारा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका 2020 का पेपर हमने करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 2021 का पेपर है। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। हरिसेन किस दरबारी कवि थे? यानी किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे वाणभट्ट के। देखते हैं हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। किसके थे? समुद्रगुप्त के, ठीक है। इंडिका की रचना किसने की थी? ये की थी मेगास्थनीज ने। किसने की थी? मेगास्थनीज ने। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। तो पत्र मुद्रा के प्रकार ये सभी हैं आपके, यानी उपरोक्त सभी, यानी चेक भी है, हुंडी भी है, ब्रांड भी है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति। तो इसका मतलब ये तीनों ही हैं, यानी उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की भाषा हो, किसकी भाषा हो? संघ की। संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो ये धारा है आपकी 343। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो जो शिक्षा है वो संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें केंद्र को और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, वही समवर्ती सूची होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं, सूचनाओं का ज्ञान सही है, तार्किक सोच सही है, क्रियाशीलता सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही, यानी उपरोक्त सभी। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? चेरापूंजी है, ठीक है, चेरापूंजी। लेकिन कहीं पर अगर डीपली पूछ लिया जाए तो मासिन राम भी है, ठीक है। और सभी छात्र कमेंट में आंसर दें, वो NCERT बुक से देखकर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए हमने काम बताया है कि NCERT जो बुक होती है उससे आप देखकर और कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हरिकेन, बिलीबिली, टाइफून आदि प्रकार हैं, किसके आदि प्रकार हैं? ये हैं चक्रवात के नाम हैं। किसके नाम हैं? चक्रवात। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट। तो 8 मिनट का इसमें ऑप्शन है आपका चौथा, 8 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण की लोमड़ी, दक्षिण की नहीं ढक्कन की, ढक्कन की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रश्न गलत दिया था आपके पेपर में। ढक्कन की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है अमीर अली बरीद को, अमीर अली बरीद को। नेक्स्ट है आपका तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1991-92 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं है कि प्रथम पूछा गया है कि द्वितीय, ये कैसे पता करोगे? तो जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो पहला ही लगाएंगे, यानी तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1991 में, 1991 में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 2022 का पेपर, समझते हैं 2022 का पेपर एक एक करके समझते हैं। हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय। वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो निचले मार्ग में। कहाँ बनती है? निचले मार्ग में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु का निर्माण समुद्र के किनारे। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो भूतल पर नाम क्या है? लावा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है
ये है आपका मृत सागर। नेक्स्ट है धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? ये गुप्त काल के महान वैद्य थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो ये किया था 20 वर्ष। कितने वर्ष किया था? 20 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। मत्स्य विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं, कमेंट में लिखें। महेंद्र बर्मन, मत्स्य विलास के। जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। किस में था? राजपूत काल में था। जौहर प्रथा का प्रचलन कहाँ? जौहर प्रथा का प्रचलन था तो ये था राजपूत काल में। नेक्स्ट है आपका वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर हो तो संतुलित बजट कहलाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। क्या कारण है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साग का प्रभाव, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। और हम आपको बता दें जो हमने 2022 का पेपर कराया था आपको, उसमें हमने जो प्रश्न कराया था 24 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम बार आगमन, तो उसमें सही कर लेना 1600 ईस्वी है उसका आंसर। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में प्रथम बार। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये वाला प्रश्न सही कर लें जो 2021 का पेपर है आपका। इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जब पूछा जाए तो आप मासिनराम ही लगाएंगे। ठीक है, सॉरी मानिसराम ही लगाएंगे। ये कौन सा लगाएंगे? मासिनराम। इसका सही ये यहाँ पर सही कर लेते हैं। सही नाम ये है मासिनराम। आप यदि आपके पेपर में पूछा जाए तो ये लगाएंगे आप ऑप्शन कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मासिनराम है। क्या है? मासिनराम है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसमें ये एक प्रश्न था आपका, क्या था? दक्कन की लोमड़ी के उपनाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या है? अमीर अली बरीद। तो यानी मुझे 2 प्रश्न में डाउट था, हमने आपको 2 प्रश्न सही करा दिए। यदि आपको कोई लगता है तो कमेंट में लिख दें। ये दक्कन है। क्या है? दक्कन। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जितने अधिक लोग देखेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएंगी।